माहौल बनाना भाई किसे कहते हैं, वो कोई ममता बनर्जी से सीखे। कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। उसके बाद से टीएमसी लगातार ये राग अलाप रही थी कि ममता दीदी इस्तीफा दे रही हैं, भाई उनको कुर्सी का कोई मोह माया नहीं है, कोई लोभ नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन ममता दीदी तो अब तक कुर्सी पर बैठी हैं, इस्तीफा नहीं दिया अब तक उन्होंने, ना राष्ट्रपति को सौंपा है इस्तीफा। कोई फोटो देखी है क्या आपने? हमने तो नहीं देखी है। लेकिन कोर्ट के अंदर सीजेआई चंद्रचूड़ गजब का भड़के हैं भाई, ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर गजब का भड़के हैं। क्यों भड़के हैं? उन्होंने साफ कह दिया है कि कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि बार बार आप ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों सीजेआई का गुस्सा फूटा और क्यों कोर्ट में ममता के वकील की क्लास लगाई, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस पर मंगलवार यानी 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान फिर से एक वकील को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के गुस्से का सामना करना पड़ गया। सीजेआई चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच सभी पक्षों की दलीलें सुन रही थी। तभी एक वकील ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर जोर जोर से बोलने लगे। इस पर सीजेआई ने उनसे कहा, पहले आप बात सुनिए और अगर नहीं सुनेंगे तो आपको कोर्ट से भाई बाहर कर देंगे। सीजेआई ने इसके लिए वकील को फटकार लगाई और कहा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप बार के सदस्य हैं। हम जो कहते हैं उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं उसे कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। हम यहाँ यह देखने के लिए नहीं हैं आप किसी विशेष राजनीतिक पद पर बैठे लोगों के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम विशेष रूप से डॉक्टरों की शिकायतों से निपट रहे हैं। अगर आप मुझसे ये निर्देश देने के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तो यह अदालत के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जब वकील ने इसके बाद भी बहस जारी रखी तो सीजेआई ने उन्हें चेतावनी दे डाली कि उन्हें कोर्ट छोड़कर जाना पड़ेगा, वो कोर्ट से भगा देंगे उनको। सीजेआई ने वकील से साफ कहा, देखिए मुझे माफ कीजिए, मेरी बात सुनिए, नहीं तो मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। और ये सब उस वक्त हुआ जब बेंच डॉक्टरों के काम पर वापस लौटने को लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की वकील और बंगाल सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुन रहे थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की वकील ने इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से डॉक्टरों के काम पर वापस लौटने को लेकर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने की अपील की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल बता चुके हैं कि जूनियर डॉक्टर्स को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें 9 सितंबर को पिछली सुनवाई के दौरान भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। सीजेआई चंद्रचूड़ जब कपिल सिब्बल की दलीलें सुन रहे थे तो एक वकील बीच में बार बार बोल रहे थे। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा भी आ गया था और उन्होंने कहा था कि आप आवाज जरा नीचे कीजिए और अपना पीच जो है वो नीचे करके बात कीजिए। अपना पीच मतलब जो बात करने का तरीका होता है। अब एक बार फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ को वकील पर गुस्सा आया और बाहर निकालने की वो बात कहने लगे। अब थोड़ा ममता बनर्जी पर भी बात करना बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी जो कि महिला है, महिला मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको चुना है पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन 9 अगस्त को ये पूरा वाकया होता है। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मुझे याद है कम से कम 10 से 15 दिनों तक ममता बनर्जी एकदम शांत बैठी रहती है, ट्वीट पर ट्वीट करती रहती हैं। लेकिन अचानक से उनको याद आता है कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं, राज्य की मुख्यमंत्री है, भाई वो भी सड़क पर उतर जाती है, प्रदर्शन करने के लिए जुट जाते हैं कि भाई हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमको बड़ी चिंता है अपने राज्य की, अपनी जनता की। लेकिन सोचिए मुख्यमंत्री होकर, मुख्यमंत्री होने के नाते वो सड़क पर उतर जाती हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है ये कि आप मुख्यमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री होने के बाद भी सड़क पर खुद उतर जाती हैं प्रदर्शन करने के लिए। कैसी सरकार है भाई, क्या मेंटालिटी है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार आप चला रही हैं, ये समझ से परे है। खैर, उसके बाद फिर वो कहती हैं कि भाई अब अचानक से वो जगती है, हो सकता है रात में कोई सपना वपना आया होगा उनको, ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सपना आया और अचानक से ममता बनर्जी जागती हैं और ममता बनर्जी कहती हैं भाई कि हमको इस्तीफा देना है, हम इस्तीफा देंगे। मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया उनका ये बयान दिए हुए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उस पद से वो इस्तीफा देंगी, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा तो छोड़िए भाई, उसका जिक्र तक नहीं है अब तक, वो बात खत्म, वो बात ठंडी पड़ गई है। अब तक ममता बनर्जी किसी प्रकार का कोई इस्तीफा देने की बात नहीं कर रही। एक सुबह उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद भूल जाइए।
टीएमसी की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा जा रहा है कि भैया ममता बनर्जी इस दिन इस्तीफा देंगी, इस दिन वो पद छोड़ेंगी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगी। भाई सोचिए कि मेंटालिटी क्या है इनकी। उसके बाद अब अचानक से जब जहां पर बात हो रही है डॉक्टरों की, जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो डॉक्टर्स, और मैं परसों तरसों अखबार पढ़ रही थी, परसों के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको, कि जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं अस्पताल के अंदर, उनकी कमी से 25 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए आप, 25 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना बड़ा सीरियस ये मुद्दा है, इसको लेकर सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर, लेकिन बीच में फिर वकील आ जाते हैं और ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात करने लगते हैं। तो भाई वाजिब सी बात है, चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया, सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा आया, उन्होंने बोल दिया कि भाई बाहर निकाल देंगे आपको, रास्ता निकाल देंगे, रास्ता दिखा देंगे आपको, बाहर निकाल देंगे आप। ये पूरा माजरा क्या है ये मैंने आपको बताया। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं और ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो चल रहा था, जो बार बार बीजेपी कह रही थी भाई कि ममता बनर्जी इस्तीफा जल्द से जल्द दे और राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए। इनफैक्ट बीजेपी ही नहीं, कई यूजर्स भी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं लगा। ना तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, बस माहौल बनाना है भाई। माहौल बनाने में सबसे आगे है ममता बनर्जी। अब तक उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा था, लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ है 9 अगस्त को कोलकाता में, उसका एक जो अहम चेहरा है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ममता बनर्जी पर खड़ा है। इस वजह से भी कारण है कि ममता बनर्जी ने अचानक से कह दिया भाई कि हम इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। लेकिन अब ये बात जो है वो ठंडी पड़ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को कुर्सी का लव जो हमेशा से रहा है वो फिर से उनके मन में आ गया है, और कुर्सी का लोभ भी ऐसा है भाई, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।